बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। एक बार सदगुरु कबीर परम शांति का अनुभव लेकर शिष्यों को आत्मबोध करा रहे थे। सुनाते सुनाते सदगुरु एकाएक चुप हो गए, मौन हो गए। सभा विसर्जित हो गई। किसी को हिम्मत नहीं हुई कि गुरुदेव से कारण पूछने की। समय बीतने पर कोई ऐसा अवसर आया, तब धर्मदास जी ने आदर सहित प्रार्थना की, गुरुदेव, उस दिन आप सत्संग में बोलते बोलते एकाएक गंभीर क्यों हो गए? सदगुरु कबीर ने कहा कि सुनने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं चुप हो गया। हीरा तहान खोलिए जहां कुंजरों की हाट, कसकर बांधो गेठरी उठकर चलो बाट। हे धर्मदास जी, सब्जी के बाजार में हीरे की कोई कीमत नहीं होती। धर्मदास जी ने कहा, हम तो थे वहां। सदगुरु कबीर ने कहा कि नहीं, किसी का सिर हिल रहा था तो किसी का घुटना, कोई ताली बजा रहा था तो कोई झूम रहा था। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चित्त को एकाग्र करना बहुत जरूरी है। आप अपने मन को, अपने तन को स्वस्थ रखिए। संसार का सर्वस्व लुटाने पर भी यदि परमात्मा मिल जाए तो सौदा सस्ता है। यदि संसार को पाने के लिए परमात्मा का वियोग हो जाए तो सौदा खतरनाक है। ईश्वर के लिए जगत छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, पर जगत के लिए ईश्वर को मत छोड़ना। ईश्वर के लिए मित्र छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, पर मित्र के लिए ईश्वर को मत छोड़ना। ईश्वर के लिए प्रतिष्ठा छोड़नी पड़े तो छोड़ देना, पर प्रतिष्ठा के लिए ईश्वर को मत छोड़ना। ईश्वर के लिए सौंदर्य छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, पर सौंदर्य के लिए परमात्मा को मत छोड़ना। ईश्वर के लिए सत्ता को छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, पर सत्ता के लिए ईश्वर को मत छोड़ना। ईश्वर के लिए पद छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, पर पद के लिए ईश्वर को मत छोड़ना। क्योंकि सौंदर्य, मित्र, पद, सत्ता, प्रतिष्ठा आदि प्रकृति के तनिक झटके से छूट जाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, सुनिए। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। जगत रूठे तो रूठन दे। कुटुंब परिवार सुत जोई, सहारा होगा ना कोई। कुटुंब परिवार सुत जोई, सहारा होगा ना कोई। प्रभु के नाम भजने में जगत छूटे तो छूटन दे। प्रभु के नाम भजने में जगत छूटे तो छूटन दे। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। जगत रूठे तो रूठन दे। बैठ संतों की संगति में करूं कल्याण मैं अपना। बैठ संतों की संगति में करूं कल्याण मैं अपना। लोक दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे। लोक दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। जगत रूठे तो रूठन दे। प्रभु के ध्यान करने की
लगन दिल में लगी मेरे। प्रभु के ध्यान करने की लगन दिल में लगी मेरे। प्रीत संसार विषयों से अगर छूटे तो छूटन दे। प्रीत संसार विषयों से अगर छूटे तो छूटन दे। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। जगत रूठे तो रूठन दे। धरी सिर पाप की गठरी मेरे गुरुदेव ने झटकी। धरी सिर पाप की गठरी मेरे गुरुदेव ने झटकी। ब्रह्मानंद की मटकी अगर फूटे तो फूटन दे। ब्रह्मानंद की मटकी अगर फूटे तो फूटन दे। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। जगत रूठे तो रूठन दे। जगत रूठे तो रूठन दे। जैसे समझदार आदमी वृद्धावस्था होने से पहले यात्रा कर लेते हैं, बुद्धि छीन होने से पहले बुद्धि में विवेक पैदा हो जाए, घर में आग लगने से पहले कुआं खुदवा लिया जाए, भूख लगने से पहले भोजन की व्यवस्था कर ली जाती है, ऐसे ही संसार में अलविदा होने से पहले आत्मबोध हो जाए, स्वरूप का ज्ञान हो जाए, ईश्वर ही ईश्वर है ऐसा बोध हो जाए। सदगुरु कबीर कहते हैं, खोजी होए तुरंत मिल जई हूँ, पल भर की तलाश में कहत कबीर, सुनो भाई साधु सब सांसों के सांस में। अर्थात हर श्वास में ईश्वर का दर्शन कर लेना सच्ची साधना है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे। पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन खेल कूद में, जवानी मस्ती में तथा बुढ़ापे घोर चिंता की आग में जलता रहता है। एक दिन लंबे पांव पसार के सो जाओगे, ना डॉक्टर काम आएंगे ना हकीम काम देगा। एक दिन शमशान की लकड़ियों पर सोना पड़ेगा। एक दिन इस शरीर को कब्र में सड़ने के लिए जाना पड़ेगा। शरीर को चिता में जाने से पहले अहंकार को जला दो। शरीर को कब्र में जाने से पहले अहंकार को सड़ा दो। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई। मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे प्रभु के गीत सुना दे कोई। साधक की दृष्टि कैसी होनी चाहिए, सदगुरु कबीर बतलाते हैं। साधक का लक्ष्य परमात्मा होता है, दिखावा नहीं। साधक का जीवन स्वाभाविक होता है, आडंबर वाला नहीं। साधक की चेष्टाएं ईश्वर के लिए होती है, दिखाने के लिए नहीं। साधक का खान पान ईश्वर पाने में सहयोगी होता है, स्वाद के लिए नहीं। साधक की अक्ल संसार से पार होने के लिए होती है, संसार में डूबने के लिए नहीं। साधक की हर चेष्टा आत्मज्ञान के नजदीक जाने की होती है, आत्मज्ञान से दूर जाने की नहीं। चकवा चकवी को समझाता है,
रैन के बिछड़ी चाक भी, आन मिले पर भात, जो जन बिछुड़े नाम से, दिवस मिले नहीं रात। हे चिड़िया, संध्या हुई, तुम मुझसे बिछुड़ जाएगी, दूसरे दिन घोंसले में चली जाएगी, परंतु प्रभात को तू फिर मुझसे मिलने आएगी। लेकिन मनुष्य जन्म पाकर भी सत्य स्वरूप परमात्मा के सत्य से बिछुड़ने वाला मनुष्य पुनः सत्य से न सुबह मिलेगा, न शाम को, न रात में मिलेगा, न दिन में। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं, मानुष जन्म अनमोल है, मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुरी न लागे डार। इसीलिए मानव जीवन पाकर सत्संग से जीवन को सुधार लीजिए, अपने कर्मों को सुधार लीजिए। बोलिए सद्गुरु देव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।